सुनिए हवेली बात और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया पे। बात खबर तेज असर और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरनगर जनपद के टाउन हॉल रोड पर उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विश्व उर्दू दिवस मनाते हुए छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मुजफ्फरनगर ने अल्लामा इकबाल के जन्म दिवस के अवसर पर विश्व उर्दू दिवस के रूप में मनाते हुए टाउन हॉल रोड पर शानदार उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता अब्दुल गफूर एडवोकेट और संचालन कलीम त्यागी ने किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय सहारा के उप समूह संपादक अब्दुल माजिद निजामी थे, जिन्हें उनके उर्दू प्रचारक और पत्रकारिता सेवाओं के लिए अल्लामा इकबाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने संगठन को धन्यवाद दिया और कहा कि उर्दू न केवल एक भाषा है बल्कि भारत की सभ्यता और साझा विरासत भी है। उर्दू के विकास के लिए उन्होंने कहा कि बैसाखी का सहारा लेने के बजाय खुद ही कदम उठाने होंगे, लेकिन हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी जिम्मेदारी निभाते रहना है। संस्था के जिला अध्यक्ष कलीम त्यागी ने कहा कि उर्दू को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी हमें उठानी है। हम जल्द ही एक केंद्र स्थापित करने जा रहे हैं, जहां मुफ्त उर्दू की पढ़ाई दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उर्दू हमारी साझी संस्कृति और भारतीय भाषा है। संयोजक तहसीन अली ने कहा कि संगठन ने उर्दू सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें जिले के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। उन्हें सर्टिफिकेट और ट्रॉफी से नवाजा गया है। मौलाना मूसा कासमी और औसाफ अहमद ने सम्मानित किया। इसके अलावा समाज सेवी असद फारूकी के भांजे अरीब अहमद को इसरो में वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त होने पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज 9 नवंबर है और अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश है। उर्दू डे के रूप में इसको पूरे दुनिया में मनाया जाता है। इसके लिए मैंने जैसे अभी चंद अल्फाज एक शेर कहा बोला था, उर्दू जिसे कहते हैं तहजीब का चश्मा है, वो शख्स महज़ब है। महज़ब का मतलब तालीम याफ्ता, पढ़ा लिखा। वो शख्स महज़ब है जिसको ये ज़बान आए। उर्दू एक ऐसी मीठी ज़ुबान है जो अगर प्यार से किसी से बोली जाए तो वो खुशबू का एक वो पूरा का पूरा चारों तरफ खुशबू फैला देती है। हमारे यहाँ पूरे जो पैदा हुई है ज़ुबान वो हिंदुस्तान में ही पैदा हुई है। अगर हिंदुस्तान ना होता शायद उर्दू ज़ुबान भी ना होती। एक शेर मैं आपको और सुनाता हूँ इसके उसमें ही कि हिंदी और उर्दू में फ़र्क है सिर्फ इतना, हम देखते हैं ख्वाब वो देखते हैं सपना। तो मैं आज यौम पैदाइश पर अल्लामा इकबाल के सभी को उर्दू डे की मुबारकबाद देता हूँ और बाकी सभी देशवासियों को, पूरी दुनिया को इसका ये एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि उर्दू सीखिए, उर्दू सिखाइए, उर्दू का फ़रोग़ कीजिए, उर्दू को बढ़ाइए, जिससे मोहब्बत बढ़े और हिंदुस्तान के अंदर मोहब्बत पले। बच्चों को सम्मानित देखिएगा, ये सारा प्रोग्राम जो होता है उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के उसमें होता है और इसके अंदर जो बच्चे खुश खत लिखते हैं, मतलब जो अच्छी उन्होंने अपनी सुलेख लिखा है, हिंदी में बोलते हैं, उसको लिखा है। उसके अंदर मेरे ख्याल से 30 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं पूरे मुजफ्फरनगर से। उन बच्चों को यहाँ पर एजाज़ दिया गया। इसके अलावा एक हमारे मुजफ्फरनगर ज़िले के ही जो अरीब अहमद हैं, काजी अरीब अहमद, वो इसरो में सेलेक्ट हुए हैं एज ए साइंटिस्ट। उनको भी यहाँ पर आज एजाज़ दिया गया है और प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड दिया गया है। और मैं आगे आपसे ये गुजारिश करूँगा कि हमारे जो इस ऑर्गेनाइजेशन के सदर हैं, हमारी ये संस्था पिछले 25 सालों से अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर 9 नवंबर को एक बहुत बड़े प्रोग्राम का इनेकाद करती है, जिसको हम उर्दू दिवस यौम उर्दू के नाम से मनाते हैं। इस प्रोग्राम में हम उर्दू के चाहने वालों को और उर्दू का खिदमत करने वालों को भी अवार्ड से नवाजते हैं। और इसके अलावा जो बच्चे उर्दू में होनहार अपना एक बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अच्छी सलाहियत का मुजाहरा करते हैं, उन बच्चों को भी हम एक खुशखती मुकाबला हर साल कराते हैं, कभी दूसरा कंपटीशन कराते हैं और उन बच्चों को पूरे ज़िले से सेलेक्ट करके जो होनहार बच्चे होते हैं आज के दिन उनको सम्मानित करते हैं, उनको एजाज़ देते हैं, जिससे कि उनके अंदर एक हौसला और जज्बा पैदा हो कि हम उर्दू और मज़ीद अच्छी सीखेंगे। तो हमारा ये एक पैगाम है, हमारा एक मिशन है कि घर घर तक ये ज़बान पहुँचे। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। तो इस शेर के खालिक
अल्लामा इकबाल को आज हम खिराज अकीदत पेश करते हुए आज इस तंजीम के ज़रिए उर्दू कॉन्फ्रेंस जो हमने मुनक़िद की है, जिसका उन्वान है फ़रेग़ उर्दू और हमारी जिम्मेदारियाँ। हमारे बीच मुख्य अतिथि जो हमारे चीफ गेस्ट हैं आज डॉक्टर माजिद निज़ामी साहब हैं, जो राष्ट्रीय सहारा उर्दू के डिप्टी ग्रुप एडिटर हैं, वो आए हुए हैं। इसके अलावा मशहूर उद्योगपति और समाजी सेवी अश्वनी खंडेलवाल जी मौजूद हैं। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज के GM डॉक्टर अरशद इकबाल साहब और कमल देवबंदी साहब, इसी तरह बहुत सारे मुहिब्बान उर्दू यहाँ पर मौजूद हैं। उनका सम्मान भी कर रहे हैं और सब लोग यहाँ पर उर्दू के लिए जमा हुए हैं। 11 नवंबर को बुढ़ाना में आयोजित होने वाली कश्यप महासम्मेलन को लेकर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी समेत पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी रैली स्थल का जायजा लेने पहुंचे। 11 नवंबर को मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा बुढ़ाना स्थित DAV इंटर कॉलेज में आयोजित होने वाली कश्यप महासम्मेलन को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें 11 नवंबर की रैली की तैयारियों की जानकारी उपलब्ध कराई गई। इस दौरान पदाधिकारियों ने बताया कि कश्यप महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शिरकत करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि आसपास के जनपदों से भी कार्यकर्ता और कश्यप समाज के लोग कश्यप महासम्मेलन को सफल बनाने के लिए पहुंचेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी 11 नवंबर को आ रहे हैं कश्यप महासम्मेलन, और यहाँ से उठेगी पिछड़ों की आवाज़, वंचितों की आवाज़, किसानों की आवाज़, नौजवानों की आवाज़। और बीजेपी सरकार माननीय अखिलेश यादव जी से घबराई हुई है, और ये सम्मेलन मुजफ्फरनगर बुढ़ाना का सम्मेलन इतिहास रचने का काम करेगा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, इसकी गूंज पूरब भी जाएगी और दिल्ली भी जाएगी। और जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी के रैली और सम्मेलन और रथ यात्रा में, विजयी रथ यात्रा में जिस तरीके से जनता जुट रही है लाखों की लाख, उससे बीजेपी घबराई हुई है। और मैं पूरे भरोसे और विश्वास के साथ में कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में पूर्ण और प्रचंड बहुमत की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनने जा रही है, और हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पूरी मुजफ्फरनगर धूमधाम से माननीय अखिलेश यादव जी के स्वागत के लिए और रैली के लिए ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी तरह से पार्टी के नेता कार्यकर्ता सभी लोग लगे हुए हैं। और ये सम्मेलन ऐतिहासिक सम्मेलन होगा, और ये सम्मेलन इतिहास लिखने का काम करेगा। और साथ ही साथ में जिस तरीके से वर्तमान में महंगाई बढ़ी है चरम सीमा पे, बेरोजगारी बढ़ी है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, किसानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, किसानों की हत्याएं करवाई जा रही हैं, और मंत्री भी बर्खास्त नहीं किए जा रहे। जो मंत्री ने धमकी दी और उनके बेटे ने उनकी हत्या किसानों की करने का काम किया, आज तक मंत्री बर्खास्त नहीं हुए। ये उत्तर प्रदेश में अघोषित इमरजेंसी आज है। इस जंगल राज से निजात पाने के लिए और जो अघोषित इमरजेंसी लगाई है लोकतंत्र की रक्षा के लिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निकले हैं, और ये जिस रैली में आ रहे हैं, और यहाँ की जनता देखना आप, एक इतिहास लिखने का काम करेगी, और भारी जन सैलाब बुढ़ाना में इकट्ठा होगा और बीजेपी की जमानतें जब्त कराने का काम करेगा। शामली जनपद के कस्बा थाना भवन में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली का प्रथम आगमन पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। शामली के थाना भवन में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली के जनपद शामली में प्रथम आगमन पर एक जनसभा का आयोजन कर भाजपा सदस्यता अभियान चलाया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कुंवर बासित अली ने भारत माता के क्षेत्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ही देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों के लोगों को बिना भेदभाव के एक साथ लेकर चलती है। आज केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार मोदी और योगी जी के नेतृत्व में अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। अल्पसंख्यकों के लिए सरकार ने सबसे ज्यादा योजनाएं लागू की हैं।
हम सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि हम सभी अपने समाज के लोगों को इन योजनाओं की जानकारी दें और उन्हें इनका लाभ दिलाएं। विरोधी दल अल्पसंख्यकों को गुमराह करने के चक्कर में पड़े हैं। कुंवर बासित अली ने कहा कि मुस्लिमों को अभी तक सत्ताधारी दलों ने टूल्स की तरह इस्तेमाल किया है। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसने सबका साथ सबका विकास का नारा देकर सभी की भलाई के लिए आगे आई है। विपक्षी दलों ने साजिश के तहत भाजपा के खिलाफ मुसलमानों को बरगला रखा है। ऐसे में हम मुसलमानों को बताएंगे कि भाजपा उनके हितों की रक्षा के लिए कैसे काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जो भी योजनाएं लाती है वह किसी विशेष जाति या धर्म के लिए नहीं लाती, सभी के लिए लाती है। योगी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ, बल्कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास बढ़ रहा है। देश में जितनी सड़कें, स्कूल, कॉलेज बन रहे हैं किसी भी सरकार में नहीं बने। सरकार अच्छा माहौल और वातावरण तैयार कर रही है। अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि योगी सरकार ने आवास योजना में अल्पसंख्यक समाज को 39% व किसान सम्मान निधि में 31% और शौचालय निर्माण में 22% का लाभ दिया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र तोमर, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष सचिन जैन, प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा गुरुकेश सिंह, प्रदेश कोषाध्यक्ष अफरोज आलम, कार्यक्रम संयोजक जिला महामंत्री राव इफ्तिकार थाना भवन, क्षेत्रीय मंत्री राहुल जैन, हैदर अली, अनस खान आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सड़कों को और न हमारी दिक्कतों को अपना समझा और न उनको दूर करने की कोशिश की। तमाम कोशिशों के बाद भी उन लोगों ने 18% आरक्षण का झूठा वादा किया, मुसलमानों को तमाम तरह से बहकाया, फुसलाया। हम लोगों ने वोट भी भरपूर दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पूर्ण बहुमत की ऐसी सरकार है कि लोगों के बहुमत से भी 1.5 गुना वोट ज्यादा विधायक भाजपा के पास थे। लेकिन हमारे जो बूथ थे, हमारे जो मोहल्ले थे, उनसे भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिला, क्योंकि हमने ये कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी को जो हराएगा। मुजफ्फरनगर के चरथावल कस्बे में स्थित रेनबो एकेडमी में अध्यापिका का विदाई समारोह आयोजित किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में स्थित रेनबो एकेडमी में अध्यापिका का विदाई समारोह आयोजित किया गया। विदाई समारोह में अध्यापिका को स्मृति चिन्ह भेंट करने के साथ साथ मिठाई खिलाकर भावभीनी विदाई दी गई। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में स्थित श्रृंगार वाटिका कंपाउंड में चल रहे रेनबो एकेडमी में शिक्षिका का विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर विदाई समारोह का आयोजन विद्यालय प्रांगण में विद्यालय परिवार के द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रबंधक अभिषेक बंसल ने की। मुख्य अतिथि के रूप में प्रबंधक अभिषेक बंसल ने कहा कि शिक्षिका एक शिक्षक ही नहीं, एक अभिभावक की भूमिका में इस विद्यालय को सींचा है। एक शिक्षक परिवार के घर से होने के बावजूद इनमें कभी अहंकार नहीं देखा गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य रचना जैन व समस्त स्टाफ मौजूद रहा। हमारे विद्यालय रेनबो एकेडमी में हमारी शिक्षिका अनीता पाल के लिए विदाई समारोह का प्रोग्राम रखा गया। उन्होंने इस विद्यालय में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विद्यालय में उनकी कमी कभी भी पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने हमेशा विद्यालय के सभी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और हमेशा अपने काम को सर्वोपरि रखा है। मैं आशा करती हूँ वे जहाँ भी रहें, जहाँ भी जाएं, उनका जीवन सुखमय और शांतिमय हो। और फिलहाल वक्त चला है फटाफट खबरों का। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पर महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले प्रांतीय आह्वान पर जिलाधिकारी कार्यालय पर जनपद मुजफ्फरनगर की जिला अध्यक्ष कृष्णा प्रजापति के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का संचालन वीरमती ने किया, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। पूनम शर्मा, बीना रानी, सुमन देवी आदि ने सरकार की घोर निंदा की। जिलाध्यक्ष ने आंगनबाड़ी की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी ने सरकार को शीघ्र प्रार्थना पत्र भेजने का आश्वासन दिया। जिला संरक्षक अजब सिंह ने आंगनबाड़ी सहायिकाओं को एकजुट होकर सरकार से अपनी मांगे मनवाने को कहा। हमारी जो मांग है, मुख्य रूप से मेन मांग तो यही है कि जो योगी सरकार ने हमें मानदेय बढ़ाने की घोषणा 3 बार कर दी है, वो बढ़ा हुआ मानदेय दें। दूसरी बात, जिन 62 साल वाली आंगनवाड़ियों को बिना किसी कारण के निकाल दिया गया है और कह दिया गया है कि तुम रिटायर्ड हो गई हो, अब तुम्हारे बस की काम करना नहीं है, तो उनको पेंशन, फंड, बोनस, ग्रेजुएटी सरकार दे। और अन्य बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे मानदेय हर महीने मिले, भवन किराया हर महीने मिले। अब जैसे ये बेकार मोबाइल दिए हैं, इनका पैसा दे देते हैं, हम ढंग का मोबाइल खरीद लेते हैं अपने आप। और राशन हर महीने आए केंद्रों पर, बहुत सारी समस्याएं हैं।
हमारी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर के, समस्याओं को लेकर के आज हम मांग पत्र जिलाधिकारी जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नाम सौंप रहे हैं। जब सरकार समस्याएं हमारी पूरा करेगी, हमारी मांग पूरा करेगी तो हमारी समस्याएं खत्म होंगी। अब हम मांग रखते हैं लेकिन सरकार पूरा नहीं करती। पिछले कई दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी मांग पूरी नहीं हो रही है। अब ये तो सरकार की मर्जी है, सरकार गूंगी बहरी हो रही है, सुन नहीं रही है। तो हम क्या धरने के माध्यम से करें, सरकार सुनेगी आपकी बात? ये हम तो चाहते हैं कि सरकार हमारी मांग आज ही सुन ले और हम आज ही धरना उठा ले। लगातार हमें क्या शौक है धरने का? लगातार सरकार अगर हमारी मांग पूरी कर दे तो। लगातार इस तरह के धरने आप लोगों को द्वारा कई बार दिए जा चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल पा रहा। क्या कारण मानते हैं? सरकार की कमी है, सरकार गूंगी बहरी हो रही है, जो हमारी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रही है, हमारी मांगों को अनदेखा कर रही है। अगर सरकार हमारा बढ़ा हुआ मानदेय दे देती तो आज हम धरना क्यों रखते? आज जो हमारा ये धरना प्रदर्शन है, 3 बजे हमारे जो संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं, उनको वार्ता पे बुलाया है आज 3 बजे सरकार ने। तो इसलिए आज ये धरना स्थगित करते हैं हम। आगे जो भी प्रांतीय आह्वान होगा, ऊपर से लखनऊ से आदेश आएंगे हमारे लिए, वैसा हम करेंगे। मुजफ्फरनगर जनपद के महलूपुरा स्थित मलिक मेमोरियल स्कूल में बेगराजपुर स्थित मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ मुजफ्फरनगर जनपद के महलूपुरा स्थित मलिक मेमोरियल स्कूल में बेगराजपुर स्थित मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सकों की एक टीम ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस कैंप में हृदय रोग, बाल विशेषज्ञ, हड्डी रोग, ब्लड प्रेशर चेकअप कैंप, शुगर चेकअप, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ और त्वचा रोग विशेषज्ञ सहित सभी रोग विशेषज्ञों की टीम मौजूद रही। यह निःशुल्क चिकित्सा शिविर आरके सोशल वेलफेयर ट्रस्ट और फ्रेंड्स वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में आयोजित किया गया। निःशुल्क चिकित्सा शिविर कैंप को सफल बनाने के लिए आरके सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के पदाधिकारियों और फ्रेंड्स वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों और सदस्यों की अहम भूमिका रही। डॉक्टर अरशद इकबाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन मरीजों का यहाँ पर पर्ची बनेगी, उनका इलाज मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में 50% की छूट पर किया जाएगा। जिन मरीजों को अभी अल्ट्रासाउंड, ईसीजी या सिटी स्कैन जैसी जाँच करने को कहा गया है, वह मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क कराई जाएंगी। फ्रेंड्स वेलफेयर सोसाइटी फ्रेंड्स क्लब जो कि समाज सेवी संस्था है और मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज के सहयोग से लगाया जा रहा है। यहाँ पर मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज से सभी सीनियर डॉक्टर्स की टीम है जो कि यहाँ फ्री पेशेंट्स को देखेंगे और दवाई भी फ्री दी जाएगी। किन बीमारियों का इलाज किया जा रहा है? यहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट है, गायकोनोलॉजिस्ट है, स्किन डिजीज के लिए है, पीडियाट्रिक्स हैं, ऑर्थोपेडिक्स हैं और मेडिसिन हैं। मरीजों के लिए किस तरह की सुविधा यहाँ पर रखी हुई है? मरीजों के लिए फ्री चेकअप है, ब्लड शुगर वगैरह का चेकअप है, जरूरत पड़ने पर ईसीजी भी फ्री की जाएगी और इसके अलावा मेडिसिन वगैरह जो हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे वो सब फ्री दी जाएगी। सोसाइटी फ्रेंड्स क्लब के तत्वावधान में ये कैंप लगा है। हमेशा हम लोग कैंप लगाते रहते हैं दूर दराज के इलाकों में, और आज के कैंप में मेडिसिन से डॉक्टर आकृति, डॉक्टर अमित, डॉक्टर अश्वनी, कार्डियक से, हार्ट से डॉक्टर कृष्ण, डॉक्टर ऑर्थो से डॉक्टर अर्पित गोयल, डॉक्टर हरि कृपाल, ऑप्थल्मोलॉजी आई से डॉक्टर प्रेरणा, डॉक्टर सिमरन और डॉक्टर शुभम, ईएनटी से डॉक्टर मेघा, गायनी से डॉक्टर ऐश्वर्य, सर्जरी से डॉक्टर दीक्षा और स्किन से डॉक्टर परनीत, ये लोग आए हैं यहाँ पर। और आज के कैंप में हम लोग फ्री ब्लड शुगर कर रहे हैं और दवाइयाँ भी फ्री में हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँच सके। इसी तरह के टेस्ट वगैरह भी यहाँ पे किया जा रहा है? बिल्कुल किया, फ्री ब्लड शुगर किया जा रहा है और ज़रूरत पड़ने पर ईसीजी भी किया जाएगा, वो फ्री रहेगा। किन किन बीमारियों का इलाज किया जा रहा है? यहाँ पर आपको मेडिसिन का है, हार्ट का, दिल का है, हड्डी का है और आँखों का है, ईएनटी कान नाक गला का है, गायनी का है, महिला डिजीज का है और सर्जरी का है और स्किन का है। ये कैंप एक दिन का ही रहेगा या फिर? एक दिन का ही कैंप है ये। किस टाइम तक चलेगा? कैंप 3 बजे तक चलेगा।
मुजफ्फरनगर जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव मोर कुक्का निवासी ग्रामीणों ने रविदास मंदिर की जमीन पर दबंगों द्वारा खड़ंजा लगाने के विरोध करने पर फर्जी एफआईआर दर्ज कराने का विरोध किया, जहां पर उन्होंने ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में ही खलियान की जमीन पर 30 वर्षों से रविदास मंदिर बना हुआ है और मंदिर की जमीन करीब 500 वर्ग के करीब है, जिस पर गाँव के ही आदेश पुत्र दिलावर, विकास पुत्र सुदेशपाल, दिलावर पुत्र मंगत जो की अवैध निर्माण कर खड़ंजा लगाना चाहते थे। जबकि समस्त ग्रामीणों ने इस बात का विरोध किया तो उक्त लोगों ने पुलिस से साझ करके अवैध निर्माण खड़ंजा लगाने का कार्य शुरू कर दिया और पुलिस से मिली भगत कर ग्रामीणों के ऊपर 107, 116, 151 की सीआरपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। ये मंसूरपुर थाने के गांव मोर कुक्का गांव का मामला है। दो पक्षों में झगड़ा हुआ रास्ते को लेकर और थाने जो थाना अध्यक्ष है उन्होंने एक तरफा एक पक्ष को उठाकर 151 का चालान करा, दूसरे पक्ष को नहीं उठाया है। तो एक पक्षी कार्रवाई की गई है और बल्कि 151 में जमानत का प्रावधान बाहर से बाहर होता है। आज उनको 3 दिन हो गए जेल में, 5 दिन हो गए। आज कल भी ये लोग जमानत के लिए गए तो एसडीएम साहब की भी कहीं ना कहीं सेटिंग है, तो ये जमानत नहीं हो रही है। आए दिन ऐसी समाज पर जो घटनाएं हैं बढ़ रही हैं। अभी तितावी थाने का मामला था, 5 जाट समाज के लोगों ने ऐसी समाज के लोगों पर बहुत बुरी तरह से मार पिटाई की, उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी हुई है, अभी वहाँ की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आए दिन ये घटनाएं हैं। अभी पीछे एक तारीख को हम ये चाहते हैं कि न्याय हो, प्रशासन अन्याय के खिलाफ काम करे। वो तो देखकर काम कर रहे हैं, दूसरे पक्ष के लोग कहीं पैसे देकर अपना काम करा लेते हैं, पीड़ित पक्ष के लोगों का काम नहीं होता है। तो हम लोग ऐसी समाज पर जानबूझकर ये जानबूझकर हो रहा है। ऐसी समाज के ऊपर जो है प्रशासन ऐसी समाज का पक्ष नहीं करता है। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर ऐसा हुआ तो सड़कों पर आकर आंदोलन भी करना है। मुजफ्फरनगर जनपद के रामराज थाना क्षेत्र में बीती रात चोरों ने किसान के घेर का ताला तोड़कर उसके 2 पशु चोरी कर लिए। सवेरा होने पर किसान को चोरी की जानकारी लगी। रामराज थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही, जिसके चलते ग्रामीणों में पुलिस के प्रति भारी रोष व्याप्त है। बीती रात भी चोरों ने गाँव लालपुर निवासी किसान राम अवतार पुत्र धीर सिंह के घेर का ताला तोड़कर उसके यहाँ पर बंधे 2 पशु चोरी कर लिए। सवेरा होने पर किसान पशुओं को चारा डालने के लिए पहुँचा तो चोरी की जानकारी लगी। ग्रामीणों ने जंगल में भैंसों की तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं लग सका। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस चोरी की घटनाओं को रोकने तथा उनका खुलासा करने में विफल साबित हो रही है। हमारी 2 भैंस चोरी हो गई जी रात 12 बजे के करीब। आज ही घेर में गई जी, मैं सो रहा था जी, नहीं जी पता नहीं लगा। मुजफ्फरनगर के रामराज थाने पर पहुंचे एक महिला ने अपनी पुत्री के ससुराल वालों पर उसकी जलाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। मुजफ्फरनगर के मोहल्ला शांति नगर निवासी महिला चंद्रवती पत्नी सत्यव्रत पाल सिंह ने तहरीर देकर बताया कि उसने 13 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री रेणु की शादी रामराज क्षेत्र के गाँव बहादुरपुर निवासी गुलाब पुत्र सोहन सिंह के साथ की थी। महिला का आरोप है कि उसकी पुत्री के ससुरालियों ने अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर 4 नवम्बर को रेणु की जलाकर हत्या कर दी तथा सबूत मिटाने के लिए मई के पक्ष को बिना बताए उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव बहादुरपुर में मेरी बहन थी छोटी, दीपावली के दिन मेरे पास खबर पहुंची कि ऐसे ऐसे वो जल गई है तकरीबन। बाद में मैं वहां से निकलने की कोशिश करके किसी तरह यहाँ तक पहुंचा। मुझे पहुंचने में 2 दिन लग गए क्योंकि रास्ते में गाड़ियों में भीड़ के चलते टिकट नहीं हो पाया। इन्होंने मेरी बहन को मेरे पहुंचने से पहले जला दिया। आज मैं पहुंचा थाने में तहरीर लेकर देने के लिए, तो थाने वालों ने मेरी तहरीर लेने को भी मना कर दिया क्योंकि स्थानीय ग्राम का प्रधान से उनकी अच्छी साठगांठ है। इन्होंने थाने में अपनी साठगांठ से कुछ ना कुछ मैटर सेट कर लिया, जिसके चलते वो थाने वाले मेरी तहरीर भी लेने को तैयार नहीं है और बोल रहे हैं कि इसमें अब कुछ नहीं हो सकता है। जबकि मेरी बहन के जलने की 80-90% की रिपोर्ट हॉस्पिटल की मेरे पास में है कि मेरी बहन 80-90% जली है। दाह संस्कार इन्होंने मेरे पहुँचने से पहले कर दिया सबूत मिटाने की नीयत से। मुझे पहुँचने में देर लगी क्योंकि मैं दूर था, मैं छत्तीसगढ़ में रहकर प्राइवेट नौकरी करता हूँ।
मुजफ्फरनगर की सदर तहसील के गांव रोहाना खुर्द के किसानों की मिलीजुली जमीनें भूमाफियाओं ने जबरदस्ती कब्जा ली हैं, जिससे परेशान होकर सैकड़ों की संख्या में किसान 12 नवंबर को लखनऊ के लिए पैदल कूच करेंगे। किसानों का कहना है कि कई बार तहसील कर्मचारियों के द्वारा जमीनों की नापतोल कराई गई थी, जो कि अब तक फर्जी तरीके से नापतोल की गई है। नापतोल में जिस किसान को जमीन दी जाती है तो किसान उस जमीन पर काबिज होकर फसल उगाता है और फिर प्रशासन उस जमीन को नदीपुर की बताकर किसान की फसल को सीज कर देता है, जिसके बाद उगाही का अवैध धंधा चलता है। ताजा मामला जहूर निवासी रोहाना खुर्द का है। कुछ साल पहले ही जहूर को प्रशासन ने नाप तोलकर कागजी आधार पर जमीन दे दी थी, जिसके बाद जहूर ने अपनी जमीन पर काबिज होकर पेड़ लगा दिए थे, जिसके बाद अब प्रशासन ने उन पेड़ों को सीज कर अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं दूसरा मामला 1 साल पूर्व हुआ था, जहां रोहाना कुर्द निवासी मांगेराम कश्यप को 1 साल पहले प्रशासन ने नदीपुर की जमीन पर काबिज कराया था। अगर मांगेराम की बात की जाए तो मांगेराम की फसल भी जहूर की तरह ही सीज हो जाएगी। उधर मांगेराम पर अपनी जमीन के संपूर्ण साक्ष्य भी हैं। इस दौरान रोहाना खुर्द के किसानों ने बैठक कर 12 नवम्बर को लखनऊ कूच करने का निर्णय लिया। बैठक में सतीश भारद्वाज, मांगेराम कश्यप, सुशील कश्यप, कोमल कश्यप, सलोनी कश्यप, नीतू कश्यप, अवंतिका कश्यप, शीतल कश्यप आदि ग्रामीण मौजूद रहे। मेरा मैटर ये है कि मेरी पिछले वर्ष पैमाइश हुई थी जमीन की अधिकारियों द्वारा, लेकिन मुझे गलत तरीके से नदी बुर्द की जमीन दी गई। मैंने उस टाइम भी ऑब्जेक्शन उठाया था, लेकिन अभी हमारे गांव में घटना हुई, जहूर सनोप निजामुद्दीन के साथ हुई वो घटना। उसमें इन जमीन दी गई थी कई वर्ष पहले, लेकिन अब जब फिर दोबारा जब ये अपने पेड़ काट रहा था तो प्रशासन ने आकर इन कहा कि ये जमीन तो नदी बुर्द की है और पुलिस इन्हें उठा कर ले गई। इसी चीज का मुझे भी डर है, कभी मेरे साथ भी आने वाले कल में ऐसा ही हो। इसी वजह से मेरी और बहुत किसानों को बहुत किसान परेशान है इस चीज से। वो नदी बुर्द की जमीन है, मेरे पास साक्ष्य मौजूद है। वो ऐसा था जब कह गए थे उस समय कि ऐसा कुछ दिन बाद आपको जमीन आपकी पूरी कर दी जाएगी नक्शे के हिसाब से, लेकिन आज तक भी नहीं दी। SDM दीपक कुमार जी, तो अब तो बताओ क्या किया जाए, जो अधिकारी आएंगे वो देंगे। मेरे तो दोबारा मांग है सर कि मुझे उस सिजरे के मुताबिक मेरी जमीन मुझे दी जाए। मैटर भी हो भाई, यहाँ जो मामला चलाया गया है तहसील में जो है जो अधिकारी है उन लोगों ने गलत नाप तोल करी और हमारे यहाँ जहूर किसान है उसके अलावा भी बहुत बड़ी जायती हुई। इस जायती को लेकर हमने तमाम अधिकारियों को अवगत करा था, DM साहब को भी अवगत करा था, ADM को भी अवगत करा था, SDM को भी 10-10 बार कॉल करी। तो सबको अवगत कराने के बाद जब कोई रिजल्ट नहीं निकला तो गाँव वालों ने आज मीटिंग भी करी, कल भी मीटिंग हुई थी, कई दिन से मीटिंग चल रही है। तो उसमें निर्णय यही हुआ कि अब हम जो है यहाँ से कुछ करेंगे 12 तारीख में। 12 तारीख में हम लखनऊ के लिए पद यात्रा अपनी शुरू करेंगे और पद यात्रा के माध्यम से हमने LIU विभाग को सबको अपनी जो ज्ञापन की कॉपी भेज दी, सबको भेज दी गई है। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा भ्रष्टाचार मैंने नहीं देखा अपने जीवन में। भाई एक किसान को तहसील के कर्मचारी हमारे सामने DM शैली कुमार जी ने ऑर्डर करे थे और हमारे सामने जमीन नाप कर दी गई थी और आज उसको जो उसे बता दिया गया कि हंडा नदीपुर की जमीन है। भाई नदीपुर की जमीन तो अलग चल रही, उसका कोर्ट में केस चल रहा है, उससे तो कोई लेना देना ही नहीं है। उसका कोई पेड़ किसान नहीं काटता, ना ही वहां जाता। उन जिन किसानों की वह जमीन है तो उसको जो 100 साल से कभी अपनी वो रेखा रहे अपनी, इससे तो कोई मामला ही नहीं है। तो ये तो वहां से जितना भी है अवैध उगाई चलो, वहां से तहसील के कर्मचारियों की अवैध उगाई है। हमारी जमीनों में जो घरेलू जमीन है जिनके साक्ष्य मौजूद है उनमें जो अवैध तरीके से पट्टे काट दे, क्या मतलब हो गया पट्टे काटने का? पट्टे भी दूसरे गांव के काट दिए। भाई रोहाना खुर्द के किसी गरीब को पट्टा मिल जाता तब भी ठीक था, लेकिन पट्टा भी दूसरे गांव का जिनका कोई मतलब ही नहीं वहां। तो हमारा तो यही निर्णय लिया भाई, यहाँ गाँव वालों ने जो निर्णय लिया हम गाँव वालों के साथ हैं। कितने किसानों की जमीन है? यह जमीन होगी कम से कम 150 किसानों की जमीन होगी। अच्छा, हाँ जी, वीरान हो गए ना किसान, उनके जुम्मे बैंक का इतना मोटा कर्जा कि इतनी कहीं जमीन नहीं है जितना कर्जा हो रहा वहां। यो मांगेराम कश्यप, यो इसकी जमीन जब छुटी थी, जब इसके बच्चे रहे आत्मदाह करने जा रहे थे DM साहब के यहाँ, और DM साहब के यहाँ झगड़ा हुआ, तब हम वहां पहुंचे थे, तब वहां ऑर्डर हुआ था एक मांगेराम के टोटल साक्ष्य सही पाए गए थे। और वहां कब्जा करवाने वाले भी तहसील के कर्मचारी हैं और कोई नहीं है। अब क्या चाहते हो? हम तो यही चाह इस पर कार्रवाई हो, जांच टीम हो, ये नहीं फर्जी तरीके से जांच कर चले जा। जैसा जांच हुई DM मैडम कुमार ने करवाई थी, DM शैली कुमार ने ना, ऐसी जांच हो, वहां तमाम अधिकारी आओ, अधिकारी आएगा वहां जांच करो, जांच करके उन भूमि माफियाओं को वहां से भगाओ। और आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ
और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।